आमतौर पर घर में रखे केले जब सड़ जाएं तो इसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, मगर पूर्णिया के 2 छात्रों ने सड़े केले से गुड़ बनाने की एक ऐसी नायाब तकनीक खोज निकाली है जिसके बाद वेस्ट केलों से गुड़ बनाया जा सकता है। इससे गुड़ के आसमान छूते दामों में भी काफी कमी आएगी। वहीं इनका ये इनोवेशन 28वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुआ है। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकों की देखरेख में इसकी गुणवत्ता परखी जा चुकी है। इस नायाब इनोवेशन के लिए पूर्णिया के विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाली रंगोली राज श्रीवास्तव और नव्या शंकर की खूब सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व के दौरान ही शीतल कुंड को संवारने का फैसला लिया था और सिख संगत से राजगीर में गुरु नानक देव के चमत्कार को प्रकट करने के लिए शीतल कुंड परिसर में गुरुद्वारा बनवाने की बात कही थी। जब सिख संगत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह को मान लिया, तब राजगीर में भव्य गुरुद्वारा के निर्माण का काम शुरू हो गया। राजगीर में 9 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से गुरु नानक कुंड भवन का निर्माण किया जाएगा। इस गुरुद्वारा साहिब में शीतल कुंड का जीर्णोद्धार तो होगा ही, इसके अलावा फैमिली हाउस, अतिथि गृह, लंगर और पार्किंग से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन सुविधाओं की वजह से सिख समुदाय के साथ ही तमाम धर्म के श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी। डाक बंगला परिसर परसा में हाईकोर्ट विवाह भवन निर्माण कराने को लेकर सारण जिला पार्षद अभियंता शंभुनाथ सिंह ने जीप प्रतिनिधि के साथ भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के इस क्रम में हाईटेक विवाह भवन निर्माण कराने के लिए पर्याप्त भूमि और आवागमन के लिए सड़क मार्ग आदि की जानकारी ली। निरीक्षण के उपरांत अभियंता शंभुनाथ सिंह ने कहा कि विवाह भवन निर्माण के लिए DPRO तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। कृषि सेक्टर में अच्छी खासी रिक्तियां निकलने जा रही हैं। पौधा संरक्षण संभाग में 1175 पदों पर नियुक्तियां निकलने वाली हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बीते रोज विभाग की समीक्षा के दौरान खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। पौधा संरक्षण संभाग में कुल 1509 पद स्वीकृत हैं। इसमें अभी मात्र 334 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इस तरह 1175 पद अभी रिक्त हैं। इस समीक्षात्मक बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बिहार में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। सोशल मीडिया यूजर्स किसी सांसद, विधायक या अफसर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के ADG नैयर हसनैन खान ने इस बाबत बिहार के सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा है कि कई सोशल मीडिया यूजर सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और अफसरों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और गलत सूचना पोस्ट करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आर्थिक अपराध इकाई को सूचना दी जाए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस आदेश के बाद बिहार में विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी राजनीतिक दल नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पत्र देखा सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, तो विषय जो है ऊपर कि कोई भी प्रशासनिक सरकारी अधिकारी पर कोई भी टिप्पणी होगी तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये विधि सम्मत कार्रवाई के लिए रोका अब तक किसने था? विधि सम्मत अर्थात कानून कोई है मौजूद, तो जो विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं के द्वारा यदि कोई नियम और कानून बने हैं, रोका किसने था? अब तक आप क्या कर रहे थे? शमशेर उर्फ हैप्पी अपहरण हत्याकांड में समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया। बताते हैं कि समस्तीपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी के अपहरण की सूचना मिली थी। अपहरण की घटना के 4 दिन बाद शमशेर की लाश मधुबनी के खुटैना थाना क्षेत्र से बरामद की गई। कांड की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में SIT टीम गठित कर अपराधी को दबोचा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन ने कहा कि कांड में शामिल एक अपराधी उज्जवल कुमार शानू को ग्राम जटमलपुर, थाना कल्याणपुर से गिरफ्तार किया गया है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का दायरा बढ़ते जा रहा है। अब इस बीमारी से जुड़ी खबर बिहार से सामने आने लगी है। मुजफ्फरपुर में बड़ी तादाद में कौवों की मौत के मामले सामने आए हैं। ताजा मामला जिले के कांटी प्रखंड क्षेत्र के पानापुर करियात की है, जहां पिछले 2 दिन में 6 से अधिक कौवों की मौत हो गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी दहशत देखी गई। आसपास के ग्रामीण बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने मरे हुए कौवे की जानकारी जिला पशुपालन पदाधिकारी को भी दी, जिसके बाद जिला पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की एक टीम गांव का दौरा करने पहुंची, जहां मृत पाए गए कौवों के शव के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। वहीं मरे हुए कौवों को मिट्टी खोदकर दफना दिया गया।
कटिहार में आपसी रंजिश में एक युवक को ईंट और लोहे की रॉड से पीट कर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। घटना कटिहार नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला की है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सरवन चौहान, जो कि पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का है, हाल ही के दिनों में कई महीनों तक जेल में रहने के बाद बेल पर बाहर आया था। फिलहाल बुरी तरीके से घायल सरवन को पहले सदर अस्पताल, फिर मेडिकल कॉलेज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर किया गया। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कौरा गांव में किसानी कर रहे एक किसान की पूरी फसल सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई कि उसकी खेत में खड़ी फसल में पानी घुस गया, जिससे खेत बोए लाखों की फसल बर्बाद हो गई। दरअसल बांध टूटने से नहर का पानी खेतों में आ गया और पूरी फसल को बर्बाद कर गया। इससे आक्रोशित किसानों ने आरा मोहनिया मुख्य मार्ग पर कौरा गाँव के पास जाम लगा दिया और किसान सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय किसानों का कहना है कि 20 सालों से नहर में पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब अचानक पानी आने से 500 बीघा में लगी रबी फसल, जिसमें गेहूं और चना जैसी कई फसलें बोए गए थे, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आपराधिक घटनाओं के लिए सुर्खियों में रहने वाला जहानाबाद एक बार फिर से अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद लोगों में दहशत है। लगातार आपराधिक घटनाओं में हो रहे बेतहाशा वृद्धि से पुलिस अधिकारी भी सख्ते में हैं। ताजा मामला परस बिगहा थाना क्षेत्र के सेंधवा गांव का है, जहां बीती रात 5 से 6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर 35 साल की महिला मजदूर लक्ष्मीनिया देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। जाते जाते दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के संबंध में मृतक के पति का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था।